बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 की दो क्विक चेक्स देखेंगे, 6.7 और 6.8। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास में तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, क्विक चेक 6.7 में जो है ना, वो ये बेसिकली इसके सैंपल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कहता है कि जो हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम है 6.7, जिसके अंदर हमने डेल्टा एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट की थी सोडियम फ्लोराइड की, तो उसका बॉर्न हैपर साइकिल ड्रा करें। ठीक है, तो जो आपके पास सैंपल प्रॉब्लम था उसके अंदर ये चीजें डाटा दिया हुआ था कि डेल्टा एच फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट करनी है। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम वो 109 किलो जूल, यानी कि सोडियम देखें हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, तो उससे हमने उसको गैसियस में लेके जाना है, तो उसकी एटमाइजेशन 109। और फ्लोरीन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, बेशक बेशक गैस है लेकिन F2 है, तो हम इसको फ्लोरीन एटम की फॉर्म में, गैसियस एटम की फॉर्म में, उसकी जो एटमाइजेशन है वो प्लस 79 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, फिर सोडियम की आयनाइजेशन वो 494 आपको पता है प्लस की होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, बेसिकली हमने सोडियम और फ्लोरीन दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाने, सोडियम का पॉजिटिव और फ्लोरीन का नेगेटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हमेशा नेगेटिव होती है, -328। फिर उसने कहा कि जब NaF सॉलिड फॉर्म में बनता है दोनों के गैसियस आयन से, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, वो है -939 किलो जूल पर मोल, ये भी उसने दी हुई है। जबकि जब ये हमारे पास इनकी ओरिजिनल स्टेट सॉलिड और ये गैसियस आयंस के बजाय डायरेक्ट बने, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और वो हमारे पास हमने इसकी कैलकुलेट करनी। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला था ना स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ये होता है डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये बेसिकली होता है डेल्टा एच एक्स। अब इस एच एक्स के अंदर क्या था मैं बताता हूँ, प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये डेल्टा एच एक्स में ये चारों चीज आती हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद प्लस डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये चारों चीजें होगी डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। ठीक है, खैर हमारा यहाँ पे टॉपिक इसको सॉल्व करना नहीं, ये हमने सैंपल प्रॉब्लम 6 आप इन चारों को जमा करें, 1 2 3 4, माइनस साइन है तो हम उसको माइनस ही करेंगे, लेकिन बेसिकली हम इनको ऐड कर देते हैं, फिर उसमें हम ये -939 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें ना, तो एटमाइजेशन देखें सोडियम की 109 प्लस ये 494 इसकी आयनाइजेशन, प्लस हमारे पास ये 79 फ्लोरीन की एटमाइजेशन, और प्लस करके माइनस होगा -328, -328 ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसमें हमने प्लस करना लैटिस, लैटिस एनर्जी कितनी है, -939। ठीक है, तो इनको आपस में ऐड करें तो 354 बनता है आई थिंक, तो फिर उसमें से जब ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 585 किलो जूल पर मोल इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। ठीक है, खैर यहाँ पे हमारा टॉपिक था इसका बॉर्न हैपर साइकिल ड्रा करना। यहाँ हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं, एक लेवल ले ले, कहीं भी नोटबुक में ड्रा कर लें। सोडियम जिस फॉर्म में उसने दी हुई है सॉलिड फॉर्म में, और फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में। सोडियम का पहले हमने आयन बनाया, इसको कहते हैं एटम बनाया, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देनी है प्लस में, तो प्लस में करेंगे तो ऊपर जाएंगे। फिर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का गैस से हमने उसका आयन बनाया, तो वो +494, तो ये भी ऊपर जाएगा। बेसिकली तो ये +109 वाला गैप थोड़ा छोटा होना चाहिए, और 494 वाला गैप, ये 109 है तो 494 वाला गैप उसके 4 गुना तो कम से कम आपने बनाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लोरीन, अब देखें सोडियम गैसियस मॉलिक्यूल एटम से गैसियस आयन बन गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला। अब फ्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल है, तो वो फ्लोरीन हाफ F2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ये हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 79। ठीक है, तो एक एटम के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो +79, वो भी इसमें ऐड हुई, प्लस का साइन है तो वो भी हमारे पास ऊपर जाएगी। अब जब फ्लोरीन का नेगेटिव आयन बनेगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन में ऐड होगा, तो एनर्जी रिलीज होती है -328 किलो जूल पर मोल,
एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, फिर जब इन आयंस की आपस में इतनी अट्रैक्शन होती है कि ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कहते हैं लैटिस एनर्जी, वो है -939। ठीक है, तो यहां से भी अगर आप इस साइड को और इस साइड को ऐड करें तो उसको जो डिफरेंस निकलेगा वो हमारे पास ये डेल्टा एच एफ कितना निकलता है स्टूडेंट्स, 585 निकलता है। मतलब इन सबको ऐड करते हैं और उसमें से फिर इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये -585 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। यहां से डायरेक्ट बनाएं तो Na+F में 585 एनर्जी चाहिए, रिलीज होगी, सॉरी, किलो जूल पर मोल। ये सारा बेसिक ओरिजिनल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास ये सारे एनर्जी चेंजेस इवॉल्व हैं। ठीक है, तो यहां से हम डेल्टा एच एफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस सैंपल प्रॉब्लम में जस्ट हमारा बॉर्न हैम्पर साइकिल ड्रा करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। तो ये चीजें आप लिखते जाएं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ लिथियम, कि लिथियम सॉलिड से जब हम इसका गैसियस एटम बनाएंगे वो 161 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, वो भी प्लस होती है। फिर इसकी आयनाइजेशन देख लें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, तो वो हमारे पास है 520। ठीक है, इसमें 4 स्टेप होते हैं, दो एटम्स हैं, दोनों का हमने क्या करना होता है, गैसियस एटम्स बनाने होते हैं अगर मॉलिक्यूल या सॉलिड फॉर्म में है। और इसके अलावा दोनों के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाने होते हैं। ठीक है, इसका बन गया अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है F2, तो इसकी हाफ बॉन्ड एनर्जी दी होती है, उसमें कितनी है 79 किलो जूल पर मोल। ये पिछले सैंपल प्रॉब्लम की तरह ही है हमारे पास। ठीक है, फिर एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, यानी कि इसका जो नेगेटिव आयन बनाएंगे वो भी हमारा प्रीवियस की तरह -328 किलो जूल पर मोल ही होगी, और हमें लैटिस एनर्जी दी हुई है। ठीक है, वो कितनी है स्टूडेंट्स, वो प्लस में दी हुई है, माइनस में दी हो, हमेशा माइनस में होती है, उसके साथ माइनस लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, वो इतने किलो जूल पर मोल है हमारे पास, ये हमेशा रिलीज होती है। ठीक है, तो वो कहता है सिर्फ कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या HF नॉट। ठीक है, तो डेल्टा H नॉट F ये हमारे पास होता है डेल्टा HX प्लस डेल्टा H लैटिस एनर्जी। अब इस HX के अंदर क्या क्या था स्टूडेंट्स, इसके अंदर तमाम चारों के चारों ये हमने ऐड कर देने के, लैटिस के अलावा इन सबको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना। बेसिकली लैटिस भी यहाँ पे ऐड ही हो रहा है। देखें, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ लिथियम प्लस डेल्टा H आयनाइजेशन ऑफ लिथियम प्लस डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन, जिसको हम हाफ बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, प्लस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, प्लस डेल्टा H लैटिस। ठीक है, अब देखें फ्रेंड्स, जिसका जो साइन है वही रहने देंगे। एटमाइजेशन वाले का लिथियम का प्लस है तो हम +161 ही लिखेंगे, प्लस आयनाइजेशन इसकी कितनी है, प्लस का 520, तो हम इसको प्लस में ही रहने देंगे। ठीक है, प्लस एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन 79 होगी। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये इसकी माइनस में -328। ठीक है, प्लस लैटिस एनर्जी भी माइनस में है -1107। अगर आप चाहें तो इन चारों को अलग से कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप इंक्रीज करने वाली बात है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है -675 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड है जी स्टूडेंट्स, लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा स्टेप है कि डेल्टा HX के अंदर हमने इन चारों को, 2 एटमाइजेशन होती है, एक आयनाइजेशन और एक क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये तीनों हमेशा प्लस होंगी और ये हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। आपके पास जितने भी सैंपल प्रॉब्लम होंगे, फिर उसमें लैटिस को भी ऐड करो तो लेकिन लैटिस एनर्जी खुद माइनस में होती है, तो हम उसको माइनस ही करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है। ठीक है, 6.8 देखें, जो कि हमारे पास MCQs के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्विक चेक 6.8 स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा हमारे पास एंट्रोपी से रिलेटेड है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। अब जिसके पास जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी हरकत करने की, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। ये ना मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ। एक तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनका स्टेट। ठीक है, हमने इनको स्टेट्स, ठीक है, पेयर ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ देयर स्टेट्स एंड स्ट्रक्चर, स्टेट्स और स्ट्रक्चर की बेस पे इनकी जो एंट्रोपी में डिफरेंस है उसको हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है,
तो स्टेट की बात करें तो गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, लीनियर मोशन भी होती है, कोलिजन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रही है, हर तरह की वाइब्रेशन भी हो रही है, ठीक है। जबकि उससे फिर जो कम एंट्रोपी होती है वो लिक्विड्स की होती है। क्यों? लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट है समवट रिस्ट्रिक्टेड होती है हमारे पास गैसेस की निस्बत, जबकि जो सॉलिड्स हैं उनकी आपको पता है मोशन बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, रोटेशन तो वहां पे रेयर होती है होने के चांसेस, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, तो उनकी एंट्रोपी लिक्विड से कम, लिक्विड की एंट्रोपी सॉलिड से कम। हाँ, अगर दो एक जैसे मॉलिक्यूल आ जाए, मतलब एक जैसे से मुराद दोनों लिक्विड में है, फिर हम देखेंगे कि इसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं, जिसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे उसमें वाइब्रेशन के मोड्स ज्यादा होंगे, उसमें रोटेशंस के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। जब सेम स्टेट आ जाएगा फिर वहां पे हम नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे। अगर स्टेट डिफरेंट है तो हम सबसे पहले स्टेट को ही देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पहला जो है, इसका हमने इनका डिफरेंस बताना है कि इसकी एंट्रोपी ज्यादा क्यों है और इसकी कम क्यों है। ये हमारे पास ब्रोमीन है, लिक्विड फॉर्म में है, जबकि आयोडीन है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। हालांकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, लेकिन ब्रोमीन जो है स्टूडेंट्स Br2 लिक्विड फॉर्म में है, तो इसकी मोशन लेस रिस्ट्रिक्टेड है। सॉलिड आयोडीन हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मोशन बहुत कम होती है, तो उनकी एंट्रोपी कम है, ठीक है। Br2 has higher entropy because of its liquid state, ठीक है। एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, बेसिकली Br के मॉलिक्यूल्स हैं, और फ्री टू मूव एज कंपेयर टू आयोडीन। आयोडीन की निस्बत इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो क्या है, फ्री होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास ये भी गैसियस है और CH4 भी गैसियस है। हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, CH4 भी गैसियस फॉर्म में है। हाइड्रोजन की एंट्रोपी कम है जबकि CH4 की एंट्रोपी ज्यादा है। मैंने आपको कहा था जब स्टेट सेम हो जाए, अब दोनों गैसियस में, लेकिन इसका मॉलिक्यूल बड़ा है, इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, 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 एक ये पीछे होता है, एक ये इस साइड पे होता है, ठीक है। जबकि इसका ये मॉलिक्यूल है H2। अब इसके जो एटम्स में वाइब्रेशन का कितने मोड है, एक ही मोड है। इसकी अलग वाइब्रेशन है, इसकी अलग वाइब्रेशन है, इसकी अलग वाइब्रेशन है, इसकी अलग वाइब्रेशन है। ये ना ऐसे एंड टू एंड रोटेट कर सकता है। ये कभी ये इस हाइड्रोजन के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, कभी ऊपर वाले के गिर्द रोटेट कर सकता है, तो इसके रोटेशन और वाइब्रेशन के मोड ज्यादा हैं, तो इसकी एंट्रोपी क्या है, ज्यादा। आपने सिर्फ ये लिखना है, ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स of CH4 it has greater modes of rotation and vibration, hence its entropy is high, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन है लिक्विड फॉर्म में, जबकि सोडियम है सॉलिड फॉर्म में। तो सीधी सी बात है, जो लिक्विड में है वो उसके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव है, तो उसकी एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि सोडियम जो सॉलिड फॉर्म है उसकी कम है। अब एक और चीज, लकीर का फकीर देखें, इन दो में हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म, गैसियस में 130, लिक्विड फॉर्म में इसकी जो एंट्रोपी उसके पास है स्टैंडर्ड एंट्रोपी वो क्या है, 76 है। तो लिक्विड वाली गैसियस वाली ज्यादा है, लिक्विड वाली कम, क्योंकि लिक्विड की मोशन गैसियस की निस्बत फिर भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। लास्ट हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है, तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं उनकी एंट्रोपी लिक्विड वालों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स की मोशन बहुत ज्यादा फ्री रैंडम मोशन में होते हैं, लीनियर भी, रोटेशन भी, वाइब्रेशन भी, हर तरह की, जबकि इनकी लिक्विड और सॉलिड की मोशन का डिफरेंस रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ये आपने इस मोशन की बेस पे और नंबर ऑफ, पहले आपने स्टेट देखना है, हालांकि यहाँ पे अब इसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, लेकिन स्टेट देखें, ये गैस में है, ये लिक्विड में है। जब नंबर ऑफ एटम सेम हो जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी H2 और H2, लेकिन इसकी 130 और इसकी 76, फिर आपने इसका स्टेट देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, पहले स्टेट देखना है। अब एक और केस यहाँ पे था, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, यहाँ पे हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ एटम। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्विक चेक समझ आए होंगे। तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। कुछ दिन के लिए चैनल में ब्रेक था, कुछ मसरूफियात थी, अब इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।